वेलकम दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा की यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे डीएलएड एंट्रांस के साइंस के क्वेश्चन के बारे में। डीएलएड एंट्रांस में साइंस के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आज आपको हम 20 प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? ऑप्शन ए कुटपाद, ऑप्शन बी सीलियम, ऑप्शन सी भोजन रसधानी, ऑप्शन डी पेनोसाइट। तो किस रचना द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो अमीबा जो भोजन का अंतर्ग्रहण करता है वो कुटपाद द्वारा करता है। अमीबा जो है एक टेरामेरा आकार का एक कोशिकीय जीव है, जिससे वो भोजन को ग्रहण करता है, उसको हम लोग कहते हैं कुटपाद। और कुटपाद के बाद जो ही भोजन को अंतर्ग्रहण करता है तो भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है और वहाँ पे भोजन का पाचन होना शुरू हो जाता है। तो इसका 21 नंबर का ए जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 22 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए है निगल द्वार, ऑप्शन बी कंठ द्वार, ऑप्शन सी मल द्वार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रसनी या ग्रास नली जो है ये निगल द्वार से जुड़ा हुआ रहता है, जिससे आप भोजन को क्या करते हैं, निगलते हैं। निगल द्वार से जुड़ा हुआ रहता है ग्रस नली। आपका जो खाने का जो रास्ता है जिससे आप निगलते हैं भोजन को, वो ग्रस नली से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। यहाँ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ग्रहणी भाग है, ऑप्शन ए मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का एक भाग है, ग्रहणी। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं, फुंडिक कहते हैं, कार्डियक कहते हैं या एपिगैलेटिक्स कहते हैं? बताइए आंसर। आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। यहाँ एपिग्लोटिक्स क्या होता है? एपिग्लोटिक्स भोजन को और सांस को दोनों को जो है अलग अलग रास्ते में पहुंचाने का काम करता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम इनमें से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, वर्णी लवक में पाया जाता है या श्वेत रक्त कण में पाया जाता है? 25 नंबर का आंसर बताइए। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो लाल रक्त में पाया जाता है, लाल रक्त कण में, रेड ब्लड में पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ग्रसनी कहलाता है, ग्रास नली कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है या अग्नाशय कहलाता है? पिछला भाग या निचला भाग, बताइए आंसर 26 का। तो मुख गुहा का पिछला भाग जो क्या कहलाता है, वो ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी। ऑप्शन ए यहाँ राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन जो है वो पेप्टाइड्स को किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है, वसा अम्ल के रूप में तोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में तोड़ता है या न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में तोड़ता है? बताइए आंसर इसका। तो पेप्टोन पेप्टाइड्स को किसके रूप में तोड़ता है? पेलीपेप्टाइड्स के रूप में तोड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सटीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। स्वपोषी पेड़ पौधे स्वपोषी हैं और जीव जंतु जो हैं वो परपोषी होते हैं। तो स्वपोषी जीव के लिए क्या क्या चाहिए? खुद से भोजन बनाते हैं तो क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड उसको वातावरण से मिल जाता है, जड़ वो जल से खींच लेता है और जड़ से जो है वो जल खींच लेता है, और सूर्य का प्रकाश तो उसको प्राप्त हो ही जाता है। इससे मतलब है कि ये सारा चीज़ उसको चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, ये चारों चीज़ चाहिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, कोलन कहते हैं या अपेंडिक्स कहते हैं? बताइए आंसर। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिला हुआ रहता है उस जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं हम लोग? उस रचना को कहते हैं हम लोग सीकम कहते हैं।
ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट है, सीकम कहेंगे उस छोटी रचना को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल? बताइए 30 नंबर का आंसर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है, जिसको हम लोग यकृत भी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, जड़ में पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है, फूलों में पाई जाती है? बताइए आंसर 31 का। रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है, स्टोमेटा को रक्षा देता है वो। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? ऑप्शन ए सीकम, ऑप्शन बी अपेंडिक्स, ऑप्शन सी जेजुनम, ऑप्शन डी कोलन? बताइए आंसर। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? तो इसको हम लोग कहेंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। अगर इस अपेंडिक्स को मनुष्य के शरीर से बाहर निकाल भी दिया जाए तो मनुष्य को कोई दिक्कत नहीं होती है, कि ये अपेंडिक्स जानवरों में भी पाया जाता है, जिससे घास वगैरह जो खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। तो हम लोगों में अगर ये अपेंडिक्स नहीं भी रहेगा तब भी भोजन का पाचन उतना ही अच्छा से होगा। तो 32 का बी यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन या सुबह शाम? बताइए 33 का आंसर। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की मौजूदगी में, सूर्य का प्रकाश जब तक रहता है, धूप रहता है, इसका मतलब है कि दिन में होगा। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन का जब पाचन होता है तो उसमें कौन सा रस निकलता है जो भोजन को पचाता है? आपके पास ऑप्शन है पित्त रस, अग्नाशयी रस, आंत रस या इनमें से सभी? बताइए 34 का आंसर। तो छोटी आंत में सब जरूरत है, पित्त रस भी होता है, अग्नाशयी रस या आंत रस, इनमें से सभी। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हुआ रहता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये बना हुआ इसलिए रहता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। ये ऑक्सीजन के कारण जो है ये बना हुआ, प्रकाश संश्लेषण के कारण जो है ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो आपको ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत या इनमें से सभी? बताइए 36 का आंसर क्या होगा? जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऊर्जा का पैदा होना भी जरूरी है, शरीर की वृद्धि भी जरूरी है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी जरूरी है। ऊतक कैसे बनता है? कोशिकाओं से बनता है, तो कोशिकाओं का मरम्मत भी जरूरी है, कहीं कट फट जाए, चोट लग जाए। इसका मतलब है कि उपापचय क्रिया के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी है। 36 का डी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है, आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को कहते हैं। आमाशय में भोजन जो है आधा पच जाता है तो लेई के तरह हो जाता है, उस स्वरूप को क्या कहेंगे? काइम कहेंगे, चाइल कहेंगे या काइलो माइक्रोन कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? 37 नंबर का आंसर बताइए। तो जो अधपचे भोजन होते हैं उसको हम लोग काइम कहेंगे, आमाशय में जो होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल या CO2? फ्लोएम क्या करता है, क्या कार्य करता है? फ्लोएम और जाइलम दो तरह की नलिकाएं होती है। बताइए 38 का आंसर। तो जाइलम जो है वो जल को पहुंचाता है और फ्लोएम क्या करता है? भोजन को पहुंचाता है। भोजन बोले तो ग्लूकोज, यहाँ पे भोजन भी लिखा हुआ हो सकता है, इस ग्लूकोज की जगह आपको भोजन मिलेगा। जो भोजन जमा हुआ रहता है पेड़ पौधों में उसको अलग अलग भाग में पहुंचाने का काम करता है। कौन? फ्लोएम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है? तो इस क्रिया का मुख्य उत्पाद है ऑक्सीजन प्राप्त करना। लोग जो है इससे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल
राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आज का प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होता है, एंड होता है। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।